अच्छा, अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो आपके पास था कि डायनामिक प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन था और हम इसे किस टाइप की प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं और ये किस तरह हमें टाइम एफिशिएंट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब इससे ऑनवर्ड्स जो हम देखने लगे हैं वो कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम डायनामिक प्रोग्रामिंग की बेस पे ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वो डिस्कस हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने की प्रॉब्लम। शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने की आपको पता है, आपको एक ग्राफ गिवन होता है, उसमें से आपने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है। शॉर्टेस्ट पाथ हम फाइंड आउट क्यों करते हैं, अगेन वही इसमें भी रीजन है ताकि हमें एक ऐसा पाथ मिले जिसको अडॉप्ट करते हुए हम एक तो अपने सोल्यूशन को भी रीच कर जाएं और हमारी कॉस्ट भी कम यूटिलाइज हो। तो मेन जो हम स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने में, जो कि हम जिसमें हम ग्रीडी अप्रोच की बेस पे हम सॉल्व कर रहे होते हैं, वो क्या होती है कि हमें जितने भी नंबर ऑफ पाथ्स गिवन है एक नोड से दूसरे नोड तक जाने के लिए, उसमें से हम वो वाला पाथ अडॉप्ट करते हैं जिसकी कॉस्ट कम होती है। ग्राफ्स के ऊपर आपको ग्राफ के एजेस के ऊपर कॉस्ट भी गिवन होती है ना, जिसको हम वेटेड ग्राफ्स बोलते हैं। तो हम मेन हमारी ये ग्रीडी अप्रोच जो हम यूज करते हैं वो यही होती है कि हमारे पास शॉर्टेस्ट जो पाथ है वो हमें मिले। लेकिन कुछ आपके पास ग्राफ्स इस तरह के होते हैं जिनको हम मल्टी स्टेज ग्राफ बोलते हैं। मल्टी स्टेज ग्राफ, इसके नेम से आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर कोई एक वे ऑफ डायरेक्ट मतलब एक डायरेक्शन में ये फ्लो नहीं कर रहे, इसके अंदर मल्टीपल स्टेजेस में ये ग्राफ इम्प्लीमेंट हुआ है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स जो आपका ग्राफ होता है ना इसके अंदर वो कंसीडर किए जाते हैं। इसके अंदर जरूरी नहीं होता कि ग्रीडी अप्रोच की स्ट्रैटेजी फॉलो करने से हमें शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाए। जैसे इस ग्राफ में तो चलिए हमें मिल सकता है, ये वाले ग्राफ में बेसिकली हमने करना क्या है, एस इज दी सोर्स नोड और टी इज दी डेस्टिनेशन नोड। हमने सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है। तो बीच में हम देख सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल स्टेजेस आ रही हैं, जैसे एक ए के थ्रू, ए और बी के थ्रू ये ग्राफ फॉरवर्ड मूव कर रहा है। तो एस से पहले हम डायरेक्टली टी पे तो नहीं जा सकते, हमें इन नोड्स में से पास होकर टी तक जाना है। तो एस से ए तक जाने के लिए हमारे पास थ्री पाथ्स हैं, एक ये वाला पाथ है, एक ये वन वाला पाथ है, एक ये फाइव वाला पाथ है। अगर हमने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने और हम ग्रीडी स्ट्रेटजी को माइंड में रखें तो हम कौन सा वाला पाथ अडॉप्ट करते थे जिसकी कॉस्ट सबसे मिनिमम थी। तो वी विल चूज वन हेयर कि हमने वन वाले के थ्रू ए तक जाना है। ए से जब हमने बी में जाना है तो हमारे पास ये मिनिमम पाथ है, हम उसको चूज करेंगे। बी से जब हमने टी पे जाना है तो हमारे पास ये मिनिमम पाथ है, हम इसको चूज करेंगे। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमें शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया कि एस से ए पे जाएंगे, फिर बी पे जाएंगे, फिर टी पे। तो ये जो डायरेक्ट, सॉरी, एस से ए पे जाएंगे, फिर इस वाले के थ्रू बी पे और इससे हम टी पे जाएंगे। तो इसके थ्रू तो हमें शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया, लेकिन हर मल्टी स्टेज ग्राफ के अंदर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती। तो वहां पे हमारी जो ग्रीडी स्ट्रेटजी है वो फेल हो जाती है और हमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू उस ग्राफ को सॉल्व करना पड़ता है। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू अगेन वही सॉल्व करने का क्या मतलब है कि कुछ सोल्यूशन जो कि बार बार रिपीट हो रहा है उसको हम स्टोर कर देते हैं और इन नेक्स्ट स्टेप्स हम उसको वहीं से रिट्रीव कर सकते हैं ताकि हमें दोबारा से वही पूरा सोल्यूशन फाइंड आउट करने की जरूरत ना पड़े। अब इसके अंदर जैसे ये वाला ग्राफ है, इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम इसके अंदर ये ग्रीडी स्ट्रेटजी फॉलो करें तो एस से हमारे पास तीन पार्ट्स, एस से अगेन हमने वही, सॉरी, एस से अगेन हमने वही टी तक जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले एस से हमारे पास थ्री पार्ट्स निकल रहे हैं, एक की कॉस्ट वन है, एक की टू है, एक की फाइव है। तो हम कौन सी वाली कॉस्ट लेंगे, ये वन वाली लेंगे, ठीक है। तो एस से ए पे हम चले गए। ए से आपके पास आप देख सकते हैं दो पार्ट्स निकल रहे हैं, फोर और 11। तो हम ग्रीडी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए ये फोर वाला पार्ट लेंगे। तो हम कहाँ पे पहुंच गए, डी पे चले गए। डी से आपके पास एक ही पाथ एक्सट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज 18। तो हमने वो 18 वाला पाथ ले लिया।
अब ओवरऑल अगर हम इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करें, अगर हम ये वाला रूट फॉलो करते हैं कि एस से ए हम 1 के थ्रू गए, ए से डी हम 4 के थ्रू गए और बी से टी हम 18 के थ्रू गए, तो हमारे पास इसकी टोटल कॉस्ट क्या आती है, 23 आती है, 1 + 4 + 18। लेकिन अगर हम इस पूरे ग्राफ को ऑब्जर्व करें थोड़ा सा, तो एस से टी तक जाने का एक और भी तो वे है ना, ये वाला। और इसके थ्रू आप देख सकते हैं आपकी कॉस्ट भी कम लगेगी, 522 यानी 9 कॉस्ट आपकी लगेगी। लेकिन जब हमने ग्रीडी स्ट्रेटेजी के थ्रू फाइंड आउट किया कि हमने जिस भी नोड पे हम थे उससे जितने भी पाथ्स एक्सपेक्ट हो रहे थे उसमें से हमने मिनिमम वाला पाथ अडॉप्ट किया, तो हमें करेक्ट आंसर नहीं मिला। यानी मेन एम हमारा ये है ना कि शॉर्टेस्ट पाथ वो वाला पाथ होता है जिसमें कॉस्ट कम लग रही हो, लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं हमारी कॉस्ट लग रही है 23, जबकि एक और पाथ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है जो कि अगर हम फॉलो करें तो हमारी कॉस्ट 23 से कम लगेगी, यानी कि 9 लगेगी। तो इस केस में, इस तरह के कुछ केसेस में आपके पास ग्रीडी अप्रोच फेल हो जाती है, तो हम क्या यूज करते हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। अब मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम्स को डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करने के लिए वी हैव टू अप्रोचेस, एक फॉरवर्ड अप्रोच है और एक हमारे पास बैकवर्ड अप्रोच है। फॉरवर्ड अप्रोच, अच्छा फॉरवर्ड अप्रोच नेम से आपको समझ आ रहा है कि फॉरवर्ड अप्रोच क्या है, कि हम फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, लेकिन प्रीवियस हमने क्या करना है कि कुछ सॉल्यूशंस को हमने स्टोर करते जाना है और देन आगे आगे हमने मूव करना है। अभी सबसे पहले आप इस वाले ग्राफ को देखें, ये आपका मेन आपको प्रॉब्लम गिवन है जिसके अंदर से आपने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। तो इसमें हमने क्या किया, क्योंकि फॉरवर्ड अप्रोच है तो आपने याद रखना कि इनिशियल कुछ सॉल्यूशंस को हमने मेमोराइज कर लिया है, या टेबल में या मेमोरी में हम कंसीडर करेंगे हमने स्टोर कर लिया है, और बाकी आगे फॉरवर्ड मूव करने के लिए हम ये सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। अब ये जहाँ से क्लियर नहीं होगा कोई पॉइंट तो मुझसे साथ साथ पूछ लिएगा। तो ये वाला जो ग्राफ है ना, ये बेसिकली ये शो कर रहा है कि हमने इनिशियल जो कुछ सॉल्यूशंस थे, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पे आगे आती हूँ डी पे, तो डी तक आने के लिए मुझे अगेन, क्योंकि हमने जो पाथ फाइंड आउट करना है वो तो एस से ही फाइंड आउट करना है ना, तो अगर मैं ए से डी पे जा रही हूँ तो मुझे एस से ही पाथ फाइंड आउट करना पड़ेगा ना इसका। तो बजाय इसके कि जो हम पहले यानी पार्ट स्कैन कर चुके हैं, मैं अगेन वही चीज उसके अंदर बार बार रिपीट करूंगी, तो ये हमारी वही बात होगी कि टाइम और कॉस्ट ज्यादा लेगा। तो बजाय इसके ये कुछ जो सोल्यूशंस है ना, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैं स्टोर कर देती हूँ, या जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है ना कि हम इसे मेमोराइज करके किसी मेमोराइजेशन में स्टोर कर लेते हैं किसी टेबल में, तो यहाँ पे वो चीज अप्लाई हो रही है कि जो फर्स्ट कुछ इनिशियल पार्ट्स थे ना 1, 2 और 5 वाले, इनको हमने स्टोर कर लिया और अब हम ये पाथ फाइंड आउट करेंगे, ए से टी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, बी से टी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और सी से टी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। बीच में ये नोड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट आपको फॉरवर्ड अप्रोच को एक्सप्लेन करने के लिए कि फॉरवर्ड अप्रोच में हम फॉरवर्ड जाने के लिए प्रीवियस कुछ जो सोल्यूशंस हैं उनको स्टोर कर रहे हैं, वो चीज़ बताई हुई है इस सेकंड वाले ग्राफ के अंदर। ठीक है, अंदर जब हमने ए से टी तक जाना होगा तो तब हम प्रॉपर बी के थ्रू ही जाएंगे और ई के थ्रू ही जाएंगे, लेकिन हम जा मतलब मेन हमारा काम क्या हो रहा है कि हम ए से टी तक का सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर देखिए जब ये ए से टी तक का सोल्यूशन, बी टी से का डिस्टेंस, सॉरी बी से टी तक का डिस्टेंस और सी से टी तक का डिस्टेंस जब फाइंड आउट हो जाएगा तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे, यानी 1 पहले से स्टोर पड़ा हुआ है ना, इसमें 2 ऐड कर देंगे और इसमें 5 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक का डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। और डिस्टेंस हम, क्योंकि ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए ही ये भी काम हो रहा है, तो जो डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं ना उसको हम मिनिमम डिस्टेंस लेना है, तो इसलिए यहाँ पे देखें ये आपको मेन फॉर्मूला गिवन है, या जिस बेसिस पे ये आपकी जो फॉरवर्ड अप्रोच है ये वर्क कर रही होगी वो चीज गिवन है। हमने क्या करना है कि एस से टी तक जाने के लिए देखें आपके पास मल्टीपल पाथ्स है ना, यहाँ से आप देख सकते हैं एस से ये भी पाथ एक बन रहा है, एस से ए डी टी, फिर ए से आपके पास 2 पाथ्स निकल रहे हैं तो आप वहां भी जा सकते हैं, एस से ए पे फिर ई पे फिर टी पे। इसी तरह एस से अगर आप बी के थ्रू टी पे जा रहे हैं ना तो बी से 3 पाथ्स निकल रहे हैं, तो इसी तरह 3 पाथ्स के थ्रू हम जा सकते हैं एस से टी तक। तो हमने इसलिए क्या करना है, इन सब में से हमने मिनिमम वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इसलिए वो कह रहे हैं कि मिनिमम ऑफ व्हाट, इसका मिनिमम हमने फाइंड आउट करना है,
एक तो ये आपके पास यहाँ से, अब इस ग्राफ में अगर हम देखें तो हमने मिनिमम किसका फाइंड आउट करना है, इन तीनों का मिनिमम। ये तीनों आप कंसिडर करें कि ये तीनों क्या हैं, सब सॉल्यूशंस हैं। पहला सब सॉल्यूशन क्या है, 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ ए टू टी। दूसरा सब सॉल्यूशन क्या है, 2 प्लस डिस्टेंस ऑफ बी टू टी। और थर्ड सब सॉल्यूशन क्या है, 5 प्लस डिस्टेंस ऑफ सी टू टी। इन तीनों में से आपने मिनिमम वाला डिस्टेंस अगर हम फॉरवर्ड अप्रोच के थ्रू फाइंड आउट करेंगे तो हमें एट द एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, और 1 to 5 के अंदर मेन जो डायनामिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है ना, कि हम सोल्यूशन को स्टोर कर रहे हैं, वो इधर फॉलो हो रहा है। जो एस से ए तक का डिस्टेंस, एस से बी और एस से सी का डिस्टेंस हमने ऑलरेडी स्टोर कर लिया है। ठीक है, तो मेन जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा ना एट द एंड एस से टी तक का, वो इस फॉर्मूला में पुट करने से आएगा। अब इस फॉर्मूला में आप देख सकते हैं कि 1 2 और 5 तो हमने ऑलरेडी स्टोर करके रख ली हैं, तो ये वैल्यूज तो एज इट इज यूज होंगी। अब जो हमने चीज फाइंड आउट करनी है वो है ए से टी तक का डिस्टेंस क्या है, फिर बी टू टी डिस्टेंस और सी टू टी डिस्टेंस। ये अगेन हमने अलग अलग फाइंड आउट करना है। अब ए से टी तक का डिस्टेंस हमने जो फाइंड आउट करना है ना, अगर इस वाले ग्राफ में जो फर्स्ट वाला है इसमें मैं देखूं, ए से हमने जाना है टी की तरफ। तो ए से आप देख सकते हैं दो पाथ्स निकल रहे हैं। इट मीन्स कि वी हैव टू पॉसिबिलिटीज कि हम इसमें से कोई भी पाथ अडॉप्ट कर सकते हैं। तो एक पाथ हमारे पास बनता है ये वाला ए बी टी वाला, और एक हमारे पास बनता है ए ई टी वाला। ठीक है, तो वही यहाँ पे देखिए फाइंड आउट हुआ है। इसमें अगेन हम हर सब सोल्यूशन के अंदर भी हम यही चीज यूज कर रहे हैं कि हम एक सोल्यूशन को स्टोर कर रहे हैं और अगले को यूज कर रहे हैं। जैसे इसके अंदर हमने क्या किया, ए से डी से सॉरी ए से जो हमने टी तक जाना है उसके मैंने आपको क्या कहा है, ये पाथ फॉलो हो रहा है ना ए बी टी वाला। तो फोर जो फर्स्ट सोल्यूशन है उसको हमने स्टोर कर दिया है, और कौन सा डिस्टेंस हम देख रहे हैं, डी से टी तक का डिस्टेंस क्या है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 प्लस डिस्टेंस ऑफ डी टी। सेकेंड जो पाथ ए से निकल रहा है दैट इज 11। 11 को हमने ऑलरेडी पहले स्टोर कर लिया है, और उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं डिस्टेंस ऑफ ई टू टी। क्योंकि एट अ टाइम तो हमारे पास डिस्टेंस एक ही गिवन है ना, या तो ए से डी तक का डिस्टेंस गिवन है या डी से टी तक का डिस्टेंस गिवन है, या अगर हम इस केस में देखें तो ए से ई तक का डिस्टेंस गिवन है या फिर ई से टी तक का डिस्टेंस गिवन है। तो एक सोल्यूशन को हमने स्टोर कर लिया है, और दूसरे सोल्यूशन को जो है हम यूटिलाइज करके आगे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वो भी गिवन है हमें कि बी से टी तक का डिस्टेंस 18 है, ई से टी तक का डिस्टेंस जो है वो दैट इज 13। तो वो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। और इसमें से अब देखिए 18 और 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 22, और 13 और 11 से हमारे पास तकरीबन बनता है 24। लेना हमने कौन से, मिनिमम वाला। इसमें हर स्टेज में आपने याद रखना है कि हर सब सोल्यूशन के टाइम हमने मिनिमम वाला डिस्टेंस जो है उसको पिक करना है। तो इन दोनों में से 22 आ रहा था, तो हमें ए से टी तक का डिस्टेंस क्या मिल गया, 22। तो एट दी एंड जब हमारे पास बी से टी और सी से टी तक के डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएंगे, तो हमने इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे। तो इस फॉर्मूला में हमें ए से टी तक का डिस्टेंस तो मिल गया यहाँ पे 22। ठीक है, हर सब सोल्यूशन के अंदर काम एक ही जैसा हो रहा है कि एक सोल्यूशन को हम स्टोर कर रहे हैं और अगले को हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या स्टेप करेंगे, किसी को समझ आ रही है, मतलब देखें, मेन मैंने आपको भी बताया ना कि मेन हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एस से टी तक का। उसके लिए ये 1 to 5 हमने ऑलरेडी स्टोर करके रख दिए हैं। डिस्टेंसेस हमने कौन कौन से फाइंड आउट करनी है, मेन ए से टी डिस्टेंस, बी टू टी और सी टू टी। तो ए टू टी तो डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया, अब हमने कौन सा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, बी टू टी बी टू बी टी टू टी करना है। फिर हम सी टू टी फाइंड आउट करेंगे इसी प्रोसेस पे चलते हुए। और जब बी टू टी और सी टू टी आ जाएंगे तो उनको हमने जस्ट इधर प्लेस कर देंगे, तो हमारे पास ओवरऑल उसमें से भी हमने मिनिमम डिस्टेंस ही पिक करना होगा, तो हमारे पास ओवरऑल डिस्टेंस आ जाएगा। अब जो हमने डिस्टेंस देखना, देखिए बी से टी तक आप देख सकते हैं आपके पास बी से 3 पाथ्स निकल रहे हैं, तो यू हैव 3 पॉसिबिलिटीज कि बी से टी तक जाने में आप ये बी टी वाला पाथ भी अडॉप्ट कर सकते हैं, बी ई टी वाला पाथ भी अडॉप्ट कर सकते हैं, और बी एफ टी वाला पाथ भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इन तीनों को हमने देखना है और इन तीनों में से अगेन मिनिमम वाला चूज करना है। अब काम इसके अंदर भी वही करना है कि फर्स्ट सोल्यूशन को स्टोर कर देना है, अगला उसके अंदर हम ऐड कर देंगे।
तो देखिए बी डी टी में पहला क्या है, ये देखिए जो बी से डी तक जा रहा है, ये क्या है, लिखा हुआ है 9। 9 को हमने स्टोर कर दिया, उसके अंदर हम प्लस कर देंगे डिस्टेंस ऑफ डी टू डी। नेक्स्ट बीई टी में क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया ना, बी से देखिए हमने जाना है टी तक, तो हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। एक ये बी बी डी सी टी वाला वाला स्टोर है, कर लेंगे। 5 वाला स्टोर कर लेंगे और उसके अंदर डिस्टेंस जो ई से टी तक है उसको हम ऐड कर देंगे। सेम इसी तरह जो है ना, बी से एफ तक जो 16 जो आपका एज है वो वाला डिस्टेंस स्टोर कर लेंगे और उसके अंदर एफ से टी तक वाला जो डिस्टेंस है उसको ऐड कर लेंगे। लेकिन एट द एंड हमने कौन सा वाला डिस्टेंस पिक करना होगा, जो कि मिनिमम होगा, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में मुझे हुआ वो यही है। अब हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम बी टू टी, जिसमें वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज कि 3 तरह के डिस्टेंसेस हो सकते हैं। बी से टी तक जाने में 3 पाथ्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे यही हुआ है जो अभी मैंने आपको सारी कहानी सुनाई है। बी से टी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, तो 9 को हमने स्टोर करा लिया, उसके अंदर हमने ऐड किया डिस्टेंस बी टू टी तक का, तो ये देखें इधर यही हुआ है। तो ये देखें बी से ये वाला डिस्टेंस अब देखना है ना, हमने 5 को स्टोर करा लिया और ई टू टी तक का डिस्टेंस आपके पास ऐड कर देंगे। असल में बेसिकली जब हम इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये बार बार जाके ऐसे ही डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा होता है। तो इसलिए हम इसको पहले ही स्टोर करा कर देते हैं। अभी तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, लेकिन अगर प्रोग्रामेटिकली देखें तो ये अगर हम ई पे अभी फर्स्ट करें, हम ई पे पहुंचे हुए हैं, तो ये ऐसे अगेन सारा डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। तो उसके बजाय वो जो एक ही काम बार बार रिपीट हो रहा है, हम इस सोल्यूशन को कहीं पे स्टोर करके रख देते हैं ताकि इसको हम बाद में जस्ट इसके अंदर ऐड कर लें। तो ये देखिए यहाँ पे यही काम हुआ है, 5 को हमने स्टोर कर लिया और ई से टी तक का डिस्टेंस हम देख लेंगे कि क्या है। सेम इसी तरह एक थर्ड जो डिस्टेंस बन रहा था, ये बी एफ टी वाला बन रहा था, इसके ऊपर आपके पास 16, इसके ऊपर कॉस आ रही थी, तो 16 को हमने स्टोर कर लिया और एफ टू टी को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। लेकिन 3 पार्ट्स में से कौन सा वाला चूज करना था, मिनिमम वाला, तो इसलिए यहाँ पे हमने मिनिमम लिखना है, तो मिनिमम ऑफ दिस इन तीनों में से मिनिमम वाला चूज करेंगे। इसके अंदर हमने बी से टी तो जो डिस्टेंस था, ई से टी और एफ से टी वो इधर प्लेस कर दिया, ठीक है, 18, 13 और 2। इसको इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है वो, ये देखिए ये भी 18 बन रहा है, ये भी 18 बन रहा है। 18 में कुछ ऐड होगा तो ये ऑब्वियसली 18 से ऊपर जाएगा। तो आपके पास मिनिमम डिस्टेंस क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। तो यानी बी से टी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आ गया है, 18 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब लास्ट कौन सा रह गया, ये वाला फॉर्मूला अगर मैं देखूँ तो ये मेन फॉर्मूला है ना, जिसमें हमने इनिशियली अपने ग्राफ का डिस्टेंस देखा था कि एस से टी तक जाने में कितना डिस्टेंस लगेगा। ए टू टी भी डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर चुके हैं, बी टू टी भी कर चुके हैं, अब हमने कौन सा फाइंड आउट करना है, सी टू टी। सी से टी तक जाने के लिए कितने पाथ्स हैं, मुझे ना, मैं बताती हूँ, मुझे आप बताएं, हसन आप बताएं, सी से टी तक जाने में कितने पार्ट्स हैं। अब आपने बताना है, यहाँ पे मार्क्स लगेंगे। लेकिन ग्राफ है ना, सी से जाना है टी तक, तो इसको कितने पार्ट्स हैं इस ग्राफ के पास। अटेंडेंस भी लगानी मैंने, अगर भी आपने बोला ना तो। मैम क्वेश्चन रिपीट करिएगा। पता नहीं है भी पीछे कि नहीं है। मैम एक ही बात है। सी से टी तक जाना है ना हमने, तो कितने पार्ट्स हैं सी से टी तक जाने के लिए। एक 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 एक, या आप कौन बोल रहे हैं। सुहेल। अच्छा, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए सी से एक ही पाथ निकल रहा है, तो ऑब्वियसली एक ही पाथ है सी एफ टी वाला। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब सोहेल ने नहीं बोलना, आप कोई और मुझे बताए। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है सी टू टी तक का, एक ही पाथ है। तो जैसे हम ये वाला सारा काम करते आ रहे थे ना कि मिनिमम ऑफ दिस, इसमें तो है ही एक पाथ, तो अब इसका डिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट होगा, सी से जाना है टी तक। कौन बताएगा मुझे, सालिहा आप बताएं। ये मैम इनको दी हुई है जो टू और टू मैथ होके एक ही बात से जाएंगे। हाँ, एक ही से जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट सोल्यूशन को स्टोर कर लेंगे
और उसके अंदर ऐड कर देंगे डिस्टेंस F2। दोनों कॉपी तो ये देखिए कहाँ पे क्या ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन मिनिमम लिखना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे फॉर्मूला में भी वो स्ट्रेटजी ही दी है कि आपने मिनिमम इधर लिखना होगा, तो इसलिए हमने वो लिखना है। लेकिन चूंकि एट द एंड एक ही पाथ होगा तो हम उसी को पिक करेंगे। तो टू तो हमने इधर स्टोर कर दिया था, डिस्टेंस एफ से टी तक जो है वो हमारे पास वो भी टू ही था, तो टू प्लस टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फोर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने ए टू टी तक का डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लिया है, बी से टी तक का भी फाइंड आउट कर लिया और सी से टी तक का भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमने जो मेन फॉर्मूला था ना, क्योंकि मेन डिस्टेंस तो हमने एस से टी तक का फाइंड आउट करना था, उसके अंदर ये वैल्यूज प्लेस कर देनी है। जैसे ये वन है, ए से टी तक का डिस्टेंस हमारे पास 22 था, 1 + 22 कर दिया, ये देखें। फिर 2 प्लस ये आपके पास 18 आया था, बी से टी तक का डिस्टेंस वो कर दिया। फिर 5 प्लस सी टू टी तक का डिस्टेंस क्या आया था, 4 आया था, तो 5 + 4 9 कर दिया। इन तीनों में से आपके पास मिनिमम कौन सा डिस्टेंस है, 9 है। तो आपके पास ये शॉर्टेस्ट पाथ बनता है एस से टी तक जाने के लिए, यानी आपकी मिनिमम जो कॉस्ट है ना वो आपके पास 9 लग रही है, और आपके पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू मतलब अगर हम फाइंड आउट करें तो वो इस तरह से फाइंड आउट होता है। अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम कहीं से ना समझ आया हो? ये जो गिवन है ना, ये आपको जस्ट ग्राफ्स गिवन है, वो जस्ट ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे हमने जाना है ए से टी तक, तो हमने क्या किया कि फर्स्ट सॉल्यूशंस को स्टोर कर दिया और इनके हमने वैल्यू साथ ऐड कर ली। जो यहाँ पे फॉर्मूला में गिवन है ना, उसको इन्होंने ये इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ इधर रिप्रेजेंट किया। इसमें कोई मसला है किसी को? इसमें कोई मसला अगर नहीं है ना, तो आगे बैकवर्ड अप्रोच आप लोग जरा खुद से सोच के करेंगे। ये देखें बैकवर्ड अप्रोच क्या होगी। बैकवर्ड अप्रोच का मतलब है कि हमने पीछे की तरफ चलना है। ये देखिए इसमें तो हम क्या कर रहे थे, ग्राफ इधर गिवन है, इधर से बताती हूँ। अच्छा ये देखिए, ये मेन ग्राफ था ना आपको गिवन। अभी हमने कौन सी अप्रोच की थी, फॉरवर्ड अप्रोच की थी। अच्छा अभी हमने की थी फॉरवर्ड अप्रोच। इसमें हम क्या कर रहे थे, ये फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि हमने फॉरवर्ड मूव करना है। तो हमने क्या किया कि जो आपके पास इनिशियल कुछ सॉल्यूशंस थे उनको हमने स्टोर कर दिया, और नेक्स्ट वालों में से हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करते जा रहे थे। अब हमारे पास है बैकवर्ड अप्रोच। बैकवर्ड अप्रोच में हमने क्या करना है कि हमने बैकवर्ड मूव करना है। तो बैकवर्ड मूव करने के लिए कौन से वाले सॉल्यूशंस को हम पहले स्टोर कर लेंगे? 18, 13 और 2। 18, 13 और 2 को ना देखें, आपने बैकवर्ड मूव करना है ना, डिस्टेंस वही फाइंड आउट करना है इससे लेकर टी तक का, लेकिन आपने बैकवर्ड प्रोसेस में इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मैम तो हम इसको आप नोट मैम हम इसको नोट 30 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट आप इसको टी से नहीं करते, लेकिन आपने इसको मतलब डिस्टेंस आपने फाइंड आउट एस से टी तक ही करना है, लेकिन इसके अंदर जो अप्रोच यूज हो रही है ना वो बैकवर्ड अप्रोच यूज हो रही है। तो बैकवर्ड अप्रोच के लिए आपने क्या करना है कि आपने लास्ट वाले सॉल्यूशंस को स्टोर कर लेना है और बाकियों के डिस्टेंसेस फाइंड आउट करनी है, उसी तरह जैसे आपने अभी फॉरवर्ड अप्रोच के थ्रू फाइंड आउट किए थे। यानी देखें आपके पास जो फॉरवर्ड अप्रोच थी ना, उसके अंदर जो फॉर्मूला बन रहा था वो क्या बन रहा था, जो हमने एस से टी तक का फॉर्मूला बनाया था, 1 + डिस्टेंस ऑफ ए टू टी, फिर 2 + डिस्टेंस ऑफ बी टू टी, और फिर 5 + डिस्टेंस ऑफ सी टू टी। ऐसे ही था ना, ये देखें यहाँ पे। ठीक है, ये वाली जो जी चीज। मैम। अब हमने करनी है बैकवर्ड अप्रोच अप्लाई। तो हमने बैकवर्ड का मतलब है पीछे की तरफ चलना है, तो ये वाले सॉल्यूशन स्टोर कर देने हैं और पिछलों के हमने वो फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस। तो क्या हम करेंगे, डिस्टेंस एस टू डी प्लस 18, डिस्टेंस एस टू ई प्लस 13 और डिस्टेंस एस टू एफ प्लस टी। समझ आ रही है ये बात? फिर आपने उसी तरह सोचना है कि अगर हमने
एस से ई तक जा रहे हैं हम, तो एस से ई तक में देखें 2 को आप स्टोर कर देंगे और बी से ई तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। इस चीज को जरा अपने पास ट्राई करें ना, फिर एंड में मैं आपको बताऊंगी करना क्या क्या था। मेन आपकी यही होगी चीज कि देखें आपने ये मैं आपके सामने खोल के रख देती हूँ। ये आपने क्या करना होगा कि जैसे इसमें 1 को ऐड किया था ना, लेकिन 1 को ऐड किया था प्लस डिस्टेंस फाइंड आउट किया ए से बी तक का, इसमें आप क्या करेंगे 18 ऐड करेंगे और डिस्टेंस इसके अंदर ऐड करेंगे एस से डी तक का। फिर एस से डी तक में जितने भी पार्ट्स बन रहे हैं उस लिहाज से जैसे हमने इनमें किया था ना चेक, उसी तरह आपको चेक करना पड़ेगा। ये जरा अपने पास देखिए, सॉल्व करें इसको। पहले एक दफा बेशक ये फॉरवर्ड अप्रोच को जरा सही तरह देख लें, वो तो मेरे ख्याल में समझ आ गई है ना आपको। उसके बाद आपने बैकवर्ड अप्रोच में सिर्फ डिफरेंस ये है कि आपने लास्ट वाले को स्टोर करना होगा और पिछलों से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। समझ आ रही है क्या करना है? जी मैम। फॉर्मूला एज इट इज लगाएं। डिस्टेंस तो आपने एस से टी ही फाइंड आउट करना है ना, ये मिनिमम लिखें। उसके बाद आप लिखें डिस्टेंस एस टू डी प्लस 18। फिर आप कॉमा इसी तरह लगाएंगे डिस्टेंस एस टू ई प्लस 13 और डिस्टेंस एस टू एफ प्लस 2। और उसके अंदर फिर ये डिस्टेंस एस टू डी फाइंड आउट करना है, एस टू ई फाइंड आउट करना है और एस टू एफ फाइंड आउट करना है। फिर जब आपने ये देखें एस से डी डिस्टेंस पे फाइंड आउट करना होगा ना, उसके लिए आप इस 1 को और 2 और 3 को आप स्टोर करा देंगे, क्योंकि बैकवर्ड वाली जो चीज़ है ना वो तो यहाँ पे फॉलो हो गई ना फर्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट में आप इसको स्टोर करके इनको उस तरह सॉल्व कर सकते हैं जैसे यहाँ पे हमने मिनिमम वाले क्राइटेरिया के थ्रू सॉल्व किया था ना, उस तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट वाली ये स्टेटमेंट आपको समझ आ गई है ना लिखने की। उसके बाद आपने जस्ट एस से डी डिस्टेंस और एस से ई और एस से एफ डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जैसे इसके अंदर ए टू टी किया था ना, फिर बी टू टी और सी टू टी, तो उसके अंदर आपने वो वाले डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने हैं।
इस ग्राफ को पहले अपने पास में कहीं पे बनाना है ताकि आपको समझ आए। कोई प्रॉब्लम होती है तो साथ में से पूछना। इसमें देखिए आप बेसिकली कॉस्ट जो आपके पास एंड में आती है ना, आप ये सोच रहे होंगे कि कॉस्ट एक हमारे पास आ गई तो इससे हमें शॉर्टेस्ट पाथ कैसे पता चल रहा है। तो कॉस्ट अगर आपके पास मिनिमम आ रही है तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि अगर कॉस्ट कम है तो ये जो हमने नोड्स लिए हैं यही मिलकर शॉर्टेस्ट पाथ बनाएंगे। और इस वाली स्लाइड में आपने देखा था ना कि हमारे पास ग्रीडी अप्रोच अप्लाई करते हुए 9 नहीं आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे जो रियल शॉर्टेस्ट पाथ था ना उससे कॉस्ट 9 आनी चाहिए थी, लेकिन ग्रीडी अप्रोच अप्लाई करते हुए हमारे पास 23 आ रहा था। ठीक है, तो इस फॉरवर्ड अप्रोच के थ्रू आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 9 ही आया है, इसमें जो कॉस्ट है ना वो। तो इसको बैकवर्ड के थ्रू अप्लाई करके देखिए कि आपके पास क्या आंसर आता है। मैम, जी ये जब हम एस से डी का वो फाइंड करेंगे ना, तो ये एस से ए का हम पहले सेव करेंगे। हम्म नेक्स्ट अगर स्लाइड किसी ने देखनी है तो बता दीजिएगा।
मैम जी, मैम हो गए बैकवर्ड अप्रोच। कैसे, क्या आंसर है? मैम आंसर तो वही सेम आता है ना, वो उसको। हाँ, 9 9 ही आया। यस मैम 9। ठीक है, बाकी बाकियों का क्या प्रोग्रेस है? जो मैं जैसे पूछती हूँ। मैम मेरा भी 9 ही आया है, सेम आता है। अच्छा, ठीक है। आप बताएं, नोमान आपका हुआ है? मैम मुझे समझ नहीं आया। वो तो मैं अभी एंड पे वैसे कराऊंगी। आप क्या कर रही हैं? आपने पहले 18 13 2 तो मैंने आपको बता दिया था ना, आपने उसकी वैल्यू स्टोर करनी है। जो एस से डी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, उसके लिए आपने सबसे पहले 1 को सपोज किया कि आपने स्टोर किया हुआ है। उसके बाद आपने बेसिकली ए से डी तक का डिस्टेंस देखना है ना, क्या बन रहा है। मैंने तो ए पूछा से भी डी कि तक एक ही पाथ जा रहा है वैसे तो। डिस्टेंस करना है। मैंने पूछा उस टाइम। जी, मैंने उस टाइम पूछा कि एस से जो डी तक हम पाथ फाइंड करेंगे, तो ये एस का हम सेव करेंगे पहले। हाँ, तो जो एस से ए तक है ना, उसको हमने सपोज किया कि वो आपके पास, देखिए एस से डी तक आपके पास एक तो एस ए डी वाला पाथ बन रहा है अगर आप अपने ग्राफ में देखें तो। और एक आपके पास एस बी डी से भी तो एस से डी वाला ही ग्राफ बन रहा है ना। एस से डी पे जाने के लिए एक डी वाला भी तो चीज यूज हो रही है। आपने ना सारे पार्ट्स को कंसिडर करने हैं कि कौन कौन से पार्ट्स यूज हो रहे हैं। एक देखिए, एस से डी तक जा रहे हैं ना हम, तो एक ए के थ्रू जा रहे हैं और एक डी के थ्रू भी तो डी पे ही जा रहे हैं ना हम। तो इन दोनों पार्ट्स के डिस्टेंसेस फाइंड आउट करनी है, लेकिन इसमें से चूज कौन सा वाला करना है, मिनिमम वाला करना है। और जो आपने दोनों पार्ट्स के डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने हैं ना, उसके अंदर आपने अगेन वही काम करना है कि फर्स्ट जो आपके पास पार्ट्स गिवन थे, उनके सॉल्यूशंस को आपने स्टोर कर दिया, जैसे 1 और 2 जो लिखा हुआ है, और अगलों वालों को उसके अंदर आपने ऐड कर देना है। अच्छा, और मुझे बताएं आप, नोमान ने कोई जवाब नहीं दिया। सलमान, आप क्या कर रहे हैं? आपका हुआ है? इसलिए अभी करा रही हूँ कि आपको, ताकि लेक्चर में ही क्लियर हो जाए ना कि चीज को सॉल्व कैसे करना है। वो फिर आपका क्विज में भी मसला हो जाएगा, जैसे पिछले क्विज में आपका हो गया था। रेहान, आप बताएं, आपका क्या समझ आई है? आपको करना क्या है? यस मैम कर रहा हूँ। अच्छा, जशीर, आपको आ रही है समझ? यस मैम। आज आप लेट आए हैं ना? मैम से 10 मिनट्स लेट आया था। अच्छा अच्छा, वो शायद से मैंने पढ़ा लगा देख के बाद में। मैम अटेंडेंस लगा ले पहले। तो मैं लगा लूंगी आज सारी से तकरीबन। सालिहा अभी नहीं है, पता नहीं क्या। चलो, मैं ना आपको बताती हूँ स्लाइड से करना क्या था। मैम सालिया के नेट का इशू है, वो कह रही है कि मैडम को बता दो। ये देखिए, एक तो मैंने आपको पढ़ा दी थी ना, फॉरवर्ड अप्रोच को हमने डिस्कस कर ली थी। अब हमारे पास थी बैकवर्ड अप्रोच। तो बैकवर्ड अप्रोच में मैंने आपको बताया था कि हमने ये कंसिडर कर, हमने इसको बैकवर्ड मैनर में सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो बैकवर्ड मैनर में चीज को सॉल्व करने के लिए हमें जो ये वाले सॉल्यूशंस गिवन है ना, इनको हमने स्टोर कर लेना है और पिछलों की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है।
तो इनको जब हमने स्टोर कर लिया तो पीछे से हमने किस किस का डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, एस से डी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, फिर एस से ई तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना था और एस से एफ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। एस से डी तक का डिस्टेंस प्लस 18, एस से ई तक का डिस्टेंस प्लस 13 और एस से एफ तक का डिस्टेंस प्लस 2। तो ये देखें जो फाइनल आपके पास फॉर्मूले में पुट किया हुआ है ना, वो इसी तरह से किया हुआ है। इसमें फाइनल फॉर्मूला बाद में लिखा हुआ है, वो आप बेशक पहले भी लिख सकते हैं। तो ये देखें एस से डी तक का डिस्टेंस प्लस 18, फिर एस से ई तक का डिस्टेंस प्लस 13 और फिर एस से एफ तक का डिस्टेंस और प्लस 2। ठीक है, ये चीज की है। फाइंड आउट हमने क्या करना है, एस से डी तक का डिस्टेंस, फिर एस टू ई डिस्टेंस और फिर एस टू एफ डिस्टेंस। ठीक है, ये तीन हमने डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एस से डी तक का जो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एस से डी तक जाने में कितने पाथ्स हैं, देखें एक ये पाथ है एस टू ए टू डी। ठीक है, फर्स्ट पाथ हो गया। सेकंड पाथ क्या है, एस टू बी और फिर बी टू डी। ये भी तो एस से ही चल रहा है ना और डी की तरफ जा रहा है। तो एस से डी तक जाने के लिए वी हैव टू पाथ्स। तो यहाँ पे हमने वही दोनों पाथ्स लिखे हुए हैं कि एक पाथ जो है वो एस से ए तक है जिसका हमने सोल्यूशन स्टोर किया हुआ है, दैट इज 1, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। दूसरा हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एस टू बी जिसका सोल्यूशन हमने स्टोर कर दिया है, दैट इज 2, और उसके बाद हमने उसके अंदर ऐड करना है डिस्टेंस फ्रॉम बी टू डी। ठीक है, ए टू डी तक का डिस्टेंस 4 है, इसलिए इधर हमने 1 प्लस 4 किया। 1 वो सोल्यूशन है जो ऑलरेडी स्टोर फॉर्म में था। एस से बी तक का डिस्टेंस 2 स्टोर फॉर्म में था और उसके अंदर हमने ये 9 ऐड कर दिया। ठीक है, इसमें से आप देख सकते हैं कि मिनिमम आपके पास डिस्टेंस क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो वो वाला हमने पिक कर लेना है कि एस से डी तक का डिस्टेंस क्या है, 5 है। अब हमने एस से ई तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। एस से ई तक देखें आपके पास कितने पाथ्स हैं। एक आप देख सकते हैं कि आप एस ए ई इसके थ्रू भी ई पे आ सकते हैं, एस से ई पे। दूसरा आप स्ट्रेट पाथ जो आपको शो हो रहा है एस बी ई, इसके थ्रू भी आप आ सकते हैं। तो ये दोनों पार्ट्स लिए हुए हैं। इन दोनों पार्ट्स में देखिए क्या है, एस से ए तक का डिस्टेंस प्लस बी से ई तक का डिस्टेंस। ठीक है, एस से ए तक का डिस्टेंस फिर ए से ई तक का डिस्टेंस। इसमें अगेन एस से ए तक का डिस्टेंस हमने स्टोर किया हुआ है, दैट इज 1, तो वो हमने 1 पुट किया। और ए टू ई डिस्टेंस जो है वो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 11, तो वो 11 हमने रिप्लेस किया। सेकेंड पाथ कौन सा था, एस बी ई था। तो एस बी ई पे हमें यहाँ से ये जो स्ट्रेट पाथ है पता चल रहा है कि एस से बी तक का डिस्टेंस है जो कि हमने स्टोर किया हुआ है, दैट इज 2, और उसके अंदर हम बी टू ई का डिस्टेंस ऐड कर देंगे, तो 2 प्लस 5 ये बन जाता है 7। तो इन दोनों में से मिनिमम कौन सा वाला है, 7 है, तो हमने ये 7 चूज कर लिया एस से ई तक के डिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है एस से एफ तक का डिस्टेंस। तो एस से एफ तक जाने के लिए हमारे पास एक तो ये पाथ है जो आपको नजर आ रहा है, एस सी एफ वाला। ठीक है, दूसरा कौन सा पाथ है, ये वाला एस बी एफ वाला। ठीक है, इसमें भी दो पाथ्स हैं हमारे पास। अब देखें बैकवर्ड अप्रोच में आपके पाथ्स थोड़े डिफरेंट हो गए हैं। उसके अंदर एक जगह पे 3 पाथ्स आ रहे थे आपके, उसके अंदर सब में दो दो ही आ रहे हैं। इसके अंदर देखें आपका डिस्टेंस क्या बनेगा, एस से एफ तक अगर जाना है, एस से बी प्लस बी टू एफ। एस से बी तक का डिस्टेंस अगेन हमने स्टोर किया हुआ है, दैट इज 2, तो वो आपने इधर 2 लिख दिया और इसके अंदर आपने बी टू एफ का डिस्टेंस 16 जो है वो ऐड कर देना। फिर इसी तरह एस से हमने जाना है एफ की तरफ, तो एस से सी तक का डिस्टेंस हमने स्टोर किया हुआ है जो कि एफ है, इसके अंदर 2 को हमने ऐड कर देना है, तो 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। इसके अंदर भी आपके पास मिनिमम कौन सा वाला डिस्टेंस है, 7 है, तो वो आपने इधर से चूज कर लेना है। अब आपके पास जो मेन फॉर्मूला है ना, जिसमें हम क्या करेंगे, एस से डी तक का डिस्टेंस 5 प्लस, ये देखें एस से डी तक का डिस्टेंस 5 आया, इसमें प्लस कर देंगे 18। फिर एस से ई तक का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 7 आया, उसमें प्लस कर देंगे 13। फिर एस से एफ तक का डिस्टेंस हमारे पास 7 आया, उसमें प्लस कर देंगे 2। जो हमने 18 13 2 शुरू में स्टोर कर दिए थे ना, उनको अब हमने ये जो हमारे पास एस टू डी एस टू ई और एस टू एफ तक के डिस्टेंसेस आए हैं उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट में देखें आपके पास वही हुआ है, एस टू डी तक का, ये देखें ये 18 13 2 तो यहाँ पे पहले से ही स्टोर हुए थे ना, 18 13 और 2। ये 5 7 7 जो हमारे पास ये डिस्टेंसेस आए थे ना, एस से डी का 5
SCE का 7 और SCF का 7 वो हमने यहाँ पे प्लेस करते हैं। ठीक है, 5 7 7। इसमें से अगेन हम देखेंगे कि हमारे पास मिनिमम पाथ कौन सा वाला है। 7 + 2 9 वाला है, तो हमने उसको पिक कर लेना। तो हमारे पास बैकवर्ड अप्रोच के थ्रू भी यू कैन सी कि हमारा वही डिस्टेंस आया है 9, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह बैकवर्ड और फॉरवर्ड अप्रोचेस अप्लाई होती हैं। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? नो मैम। अनीता, अनीता की है। अक्सा, प्रेजेंट प्रेजेंट मैम। हसन, औरंगजेब। हसन माइक नहीं चल रहा तो इधर चैट पे लिखें, जब लिखेंगे तब लगाऊंगी। नौमान हयात, रेहान सिद्दीक, प्रेजेंट मैम। सलमान, सालेहा अली, सोहेल, प्रेजेंट मैम। रशीद। प्रेजेंट मैम। बाकी ये तीनों नहीं है। अच्छा, हसन है। और नुमान और सलमान आप लोग भी बोल दें प्रेजेंट, या शायद नहीं होंगे। अच्छा चलिए, एक आप लोगों की अब क्या है, असाइनमेंट है जो कि मैंने इधर अपलोड की भी है। सलमान, मैम सलमान ने मैसेज में प्रेजेंट लिखा है। देख लिया। अच्छा, असाइनमेंट है जो कि आप लोगों ने ना 5 सितंबर तक सबमिट करवानी है। ठीक है, तो वो फिर आप लोगों ने स्टार्ट कर दें, अभी से थोड़ी सी वो लंबी होगी। और उसी तरह करिएगा कि ना। अच्छा, दूसरी ये चीज़ किया करें कि वर्ड पे बेशक पिक्चर्स ना पेस्ट कर दिया करें, इससे ज़्यादा इजी हो जाता है, वो एक ही जगह पे हो जाती है सारी पिक्चर्स। तो बाकी लेक्चर यही था आपका आज का, तो अब आप लोग लीव कर सकते हैं। मैम वो आपसे क्विज की बात करनी थी। यस मैम। क्या कोई इसकी बात? मैम आप क्विज MCQs ले लिया करें मैम।